नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रामजिंदल ऑफिशियल पर। रामजिंदल ऑफिशियल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृत और भूगोल की कक्षाओं का आज से हम श्री गणेश कर रहे हैं। इस पिछली कक्षाओं से लगातार आपको हिंदी व्याकरण की कक्षाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, जो लगातार जारी रहेगी। और आज से हम राजस्थान के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो राजस्थान का इतिहास हमें कई तरह से पढ़ रहे हैं, किताबों के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और ऐप के माध्यम से, परंतु हम इस क्लासों के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और कोडिंग के माध्यम से इस तथ्यों को याद करेंगे ताकि लंबे समय तक हमें याद रह सके। तो आज से हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज की कक्षा में कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में हम पढ़ते हैं तो विशेष तौर से हमें 4-5 सभ्यताएं पढ़नी होती हैं। उसी में से परीक्षा से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। बाकी सभ्यताओं से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो हम उन मोस्ट सभ्यताओं को पढ़ेंगे। तो जैसे पहली सभ्यता होती है हमारे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आने की संभावना रहती है। दूसरा पढ़ेंगे हम आहड़ सभ्यता। तीसरा हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। चौथा हम पढ़ेंगे बेरार सभ्यता। ये प्रमुख सभ्यताएं जो राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान का इतिहास में प्रमुख सभ्यताओं में महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। तो आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में आज हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे, वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। अगर हम पश्चिम राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, जो प्राचीन काल सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से है। तो हम देखते हैं कब की सभ्यता है। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि यह सभ्यता कब की है। तो कालीबंगा सभ्यता के 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता का सबसे पहले संकेत किसने किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कालीबंगा सभ्यता का सबसे पहले संकेत करने वाले विद्वान कौन था। तो वो थे आपके इटालियन विद्वान टेसीटोरी। इटालियन विद्वान टेसीटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का एक सभ्यता के रूप में संकेत करने वाले विद्वान माने जाते हैं। तो फिर अगला प्रश्न बनता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो स्थल की हम बात करें तो घग्गर नदी, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी और स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी में, हनुमानगढ़ में स्थित है। घग्गर नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं, जो अक्सर आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में चलती है। तो फिर स्थल हो गया घग्गर नदी, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। प्रश्न दो बनते हैं, एक तो आपके खोजकर्ता का और एक आपके बनता है उत्खननकर्ता का। हमें दोनों प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से समझना है कि खोजकर्ता अलग होते हैं और उत्खननकर्ता अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है। तो कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता आपके अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1952
1952 में इस सभ्यता की खोज की, सर्वप्रथम खोज की। और इसके ठीक 9 वर्ष के बाद इस सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ और उसको किया आपके बीबी लाल, यानी कि ब्रजवासी लाल और बी के थापर यानी बालकृष्ण थापर। इन्होंने वो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया इन्होंने 1961 में। 1961 में इन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष माने जाते हैं और कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता बीबी लाल और बी के थापर माने जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कालीबंगा सभ्यता कब की सभ्यता है, 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता का संकेत करने वाला पहला विद्वान कौन है? तो कालीबंगा सभ्यता का संकेत करने वाला पहला विद्वान है हमारा इटालियन विद्वान टेशिटोरी, जिन्होंने यह बताया कि भारत में कालीबंगा नामक सभ्यता का अस्तित्व है। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कौन से स्थल पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा स्थान है जो हनुमानगढ़ जिले में आपके पड़ता है। हमने देखा कि खोजकर्ता कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज अमलानंद ने की। अ से अनार, अ से कालीबंगा, अमलानंद घोष ने 1952 में की। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन करने वाले 2 व्यक्ति हैं आपके। नंबर 1 तो आपके बीबी लाल ब्रजवासी लाल और नंबर 2 है आपके बी के थापर बालकृष्ण थापर, जिन्होंने 1961 में वो इस सभ्यता की उत्खनन किया। अब इसके बाद हम और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसने कहा? तो कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा। अब इसके बारे में और कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो 2 टीलों पर बसी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता के 2 टीले थे। नंबर 1 था आपके पूर्वी टीला, जिसे हम नगर टीला भी कहते हैं, और एक था आपके पश्चिमी टीला, जिसे हम दुर्ग टीला भी कहते हैं। हमें पता है कि पूर्व की ओर सभी देश बसे हुए और पश्चिम की ओर हमारा जैसलमेर का सबसे बड़ा किला बसा हुआ है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि दुर्ग कहाँ पर था, ये पश्चिम में था। नगर सब कहाँ है? पूर्व की ओर नगर है। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। तो हमें पता है कि नगर अक्सर नीचे होते हैं, इसलिए इसे नीचे थे, और दुर्ग है वो आपके ऊंचे होते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि कालीबंगा कितने टीलों पर बसा हुआ था? कालीबंगा 2 टीलों पर बसा हुआ था। एक था आपके पूर्वी टीला, जिसे हम नगर टीला भी कहते हैं, वो अक्सर नीचा था, धरातल से काफी नीचे था। और एक था आपके जो पश्चिमी टीला था, जिसे हम दुर्ग टीला भी कहते हैं, जहां पर अमीर और बड़े बड़े लोग रहते थे, जिसे हम ऊंचा टीला भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता में खुदाई के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में खुदाई के 5 स्तर मिले हैं। और यह सभ्यता आपके 2 प्रकार की सभ्यता है। हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, और दूसरी आपके हड़प्पाकालीन। कालीबंगा सभ्यता आपके 2 तरह की है, हड़प्पाकालीन और प्राक हड़प्पाकालीन। अब इसके बाद इससे कोई बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो सामान्य जानकारी थे उसको हमने अच्छे से समझा। अब प्रश्न ये पूछते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार के खुदाई के साक्ष्य मिले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से खुदाई के साक्ष्य।
सबसे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य। वैसे हम देखें तो कालीबंगा सभ्यता को देखते हैं भारत की सबसे बड़ी सभ्यताओं में गिनी जाती है और ये हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से अक्सर मैच करते हैं, परंतु तो महत्वपूर्ण है सबसे है वो विशेष हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिलता है कि विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य, विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व में जुते हुए एकमात्र खेत के साक्ष्य अगर हमें मिलते हैं तो वो मिलते हैं कालीबंगा में। तो इस खेत के अंदर फसल कौन कौन सी थी तो वो भी हमें ध्यान रखना है। हम जो रबी की फसल देखते हैं गेहूं जौ चना, वो यहाँ पर फसल उगाते थे। खेत में कौन कौन सी, गेहूं जौ चना सरसों, ये यहाँ पर मुख्य रूप से फसल बोई जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं तो कालीबंगा के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के अंदर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व में और कहीं जगह नहीं भूकंप के साक्ष्य, सर्वाधिक भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। हम कालीबंगा से देखते हैं तो ईरानी तंदूर मिले हैं। कालीबंगा से देखते हैं तो मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। हम कालीबंगा से देखते हैं तो लकड़ी की नालियां मिली है। हम कालीबंगा से देखते हैं तो ताम्र बैलगाड़ी मिली है। कालीबंगा में है वो विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में फसल गेहूं जौ चना सरसों बोते थे। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में ईरानी तंदूर मिली है और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली है। इससे यह दृष्टित होता है कि कालीबंगा के संपर्क विश्व के ऐसे देशों से भी थे जिसमें आपके ईरान और मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण साक्ष्य के दिखते हैं। कालीबंगा में नालियां मिली है, वो विशेष ध्यान रखना आप कि नालियां कालीबंगा में लकड़ी की थी। कालीबंगा में बैलगाड़ी मिली है और बैलगाड़ी आपके तांबे की बनी हुई थी। ऐसे प्रश्न हमें अक्सर परीक्षा के अंदर पूछते हैं जो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। और हम देखते हैं तो कालीबंगा में स्वादान की पद्धतियां थी। स्वादान पद्धतियां 3 प्रकार की थी। स्वादान पद्धतियां 3 प्रकार की थी। कालीबंगा में हम देखते हैं तो कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो यह थी हमारे कालीबंगा से संबंधित विशेष जानकारी कि हमें कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है, वो हमने आज के कक्षा में आपको बताया। पुनः हम एक बार रिविजन करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, तीसरी राजधानी तथा शर्मा ने कहा है। कालीबंगा सभ्यता की संकेत करने वाला पहला विद्वान कैसिटोरी इटालियन विद्वान है। कालीबंगा सभ्यता है वो 2 प्रकार के टीले पर बनी हुई है। एक तो है आपके पूर्वी टीला जो नगर टीला कहलाता है, जो नीचा है, और एक है आपका पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला है, वो आपके ऊंचा है। कालीबंगा सभ्यता में है वो आपके 5 स्तर मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता की अगर हम चर्चा करते हैं तो विशेष तथ्य में हम देखते हैं कि विश्व का एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फसल गेहूं जौ चना सरसों बोते थे। और कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ईरानी तंदूर मिला है। मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां ये आपके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके ताम्र बैलगाड़ी ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में स्वादान पद्धति 3 प्रकार की थी और मृदभांड मिले हैं। तो इस प्रकार यह था हमारी कालीबंगा से संबंधित चर्चा। अगली कक्षा में हम अगली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।